भक्तों जय माता दी। भक्तों आज की वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी 2025 कथा, व्रत विधि, शुभ मुहूर्त और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त 2025 जनवरी 2025 में पुत्रदा एकादशी व्रत शुक्रवार 10 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने और व्रत रखने का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि प्रारंभ 9 जनवरी 2025 रात्रि 8:17 पर शुरू होगी। एकादशी तिथि समाप्त 10 जनवरी 2025 रात्रि 10:39 पर समाप्त होगी। व्रत पारण का समय 11 जनवरी 2025 सुबह 7:15 बजे से 8:21 बजे तक। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। 1. प्रातःकाल स्नान। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगाजल मिले जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. व्रत का संकल्प। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। 3. मूर्ति की स्थापना। भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। 4. पूजा सामग्री। चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करें। 5. मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 6. व्रत कथा का पाठ। पुत्रदा एकादशी की कथा सुने और भगवान की महिमा का गान करें। 7. रात्रि जागरण। भगवान विष्णु के भजन गाते हुए रात्रि जागरण करें। 8. द्वादशी पर व्रत पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। अब प्रस्तुत है एक प्रेरणादायक कहानी जो इस पवित्र व्रत की महिमा को दर्शाती है। पुत्रदा एकादशी। रामदास और सीता की कहानी। जनवरी 2025 की कड़कड़ाती ठंड थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामदास और सीता रहते थे। ये जोड़ा अपनी संतान की कमी के कारण अत्यंत दुखी था। 10 साल की शादीशुदा जिंदगी में उन्होंने हर संभव उपाय किया, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। संत का आगमन। एक दिन गांव में एक सिद्ध संत का आगमन हुआ। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। रामदास और सीता उनके पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान भगवान विष्णु के पुत्रदा एकादशी व्रत में है। इस व्रत को पूरे श्रद्धा और विधि विधान से करो, भगवान अवश्य ही तुम्हारी गोद भरेंगे। व्रत की तैयारी। संत की बात सुनकर रामदास और सीता ने पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने पंडित जी से इसकी विधि पूछी और 10 जनवरी 2025 को व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत की शुरुआत। पुत्रदा एकादशी के दिन रामदास और सीता ने प्रातःकाल स्नान किया और भगवान विष्णु की मूर्ति को पीले वस्त्रों से सुसज्जित किया। उन्होंने तुलसी दल, चंदन, फल और मिष्ठान से पूजा की। सीता ने प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, हमारी गोद सूनी है, कृपया हमें संतान सुख प्रदान करें, हमारे जीवन को धन्य कर दीजिए। व्रत कथा का श्रवण। पूजा के बाद उन्होंने पुत्रदा एकादशी की कथा सुनी। कथा के अनुसार एक बार महिष्मती नामक नगर के राजा महिजीत को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उनके दुख से दुखी प्रजा ने ऋषियों से इसका समाधान पूछा। ऋषियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने की सलाह दी। राजा ने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया और कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रात्रि जागरण और भजन। रात के समय रामदास और सीता ने गांव के अन्य भक्तों के साथ मिलकर रात्रि जागरण किया। वे भगवान विष्णु के भजन गाने लगे। शांताकार भुजगशयन पद्मनाभ सुरेशम, विश्वाधार गगन सदृश मेघवर्णा शुभांगम। पूरे गांव में दिव्यता का वातावरण छा गया। व्रत का फल। कुछ महीनों बाद सीता को गर्भवती होने का सुखद समाचार मिला। 9 महीने बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। रामदास और सीता ने भगवान विष्णु का आभार व्यक्त किया और गांव में भंडारे का आयोजन किया। कथा का संदेश। पुत्रदा एकादशी व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की कृपा पाने का माध्यम भी है। पुत्रदा एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं। यह व्रत न केवल संतान की प्राप्ति के लिए, बल्कि समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन के लिए भी अत्यंत फलदायी है। तो भक्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।